वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा बल्ब है 2-4 दिन से डैमेज हो चुका है, तो अब जब तक नया नहीं आएगा तब तक थोड़ा प्रकाश आपको मेरा दिखेगा नहीं ठीक। परंतु मेरे हिसाब से ये चैनल विचारों के लिए है, मौलिकता के लिए है, हम जो बात करना चाहते हैं उसके लिए है। तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी डल रहेगा, पर मुझे माफ़ कर देना। आज बात करनी है मुझे, ये जो भारत में जितने भी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, पंथ संप्रदाय कल्ट वाले, ये सब पुनर्जन्म की चूरण बहुत बेचते हैं लोगों को ये गाजर लटका करके रखते हैं, जैसे वो ऊंट के सामने हम गाजर रखते हैं ना, कि ऊंट को गाजर खाने को मिलेगा, पर जैसे जैसे ऊंट आगे बढ़ता है गाजर भी आगे जाता है। उसी प्रकार ये पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग नरक, इहलोक परलोक, ये जब जो ढकोसले हैं उसको लेकर के ये लोगों को बहुत चूना लगा रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, उनको उनके भीतर रेशनल टेम्परामेंट नहीं आने देते हैं। तो इन सभी से मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग मोह और आसक्ति से दूर होने की बात करते हो, आप ऐसी जोर शोर से बातें करते हो कि शरीर से कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, यहाँ किसी भी चीज़ से कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, इंसान को मुक्त रहना चाहिए। तो भाई तुम्हें पुनर्जन्म क्यों चाहिए? तुम्हें अभी भी लालसा है, अभी भी आसक्ति है, तो ये एक बड़ा ही विरोधाभासी हो जाता है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, अगर तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ किसी चीज से नहीं जुड़ना है और तुम्हें मुक्त होना है, अपने शरीर से भी जुड़ाव नहीं रखना है, तो झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो तुम पुनर्जन्म की बातें क्यों कर रहे हो? ये एक प्रकार की आसक्ति है ना। तुम बार बार चूना लगाने के लिए तुम्हारे जितने भी फॉलोवर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनको बोलते हैं मोह आसक्ति छोड़ो, परमात्मा की ओर जाओ, भक्ति योग की परंपराओं में जाओ। ये तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर तुम विरोधाभासी हो, कॉन्ट्राडिक्शनरी हो, तुम अपनी बात पे ही खरे नहीं रहते हो। तुम फिर पुनर्जन्म, मोक्ष, एक प्रकार की आसक्ति पैदा करते हो। तो खरा आध्यात्मिक इंसान तो वो है, खरा आध्यात्मिक इंसान तो चार्वाक है इस देश में, जिसने उसने कोई अपेक्षा नहीं रखी कि भाई एक ही जीवन है, तुमको बार बार आना है, तुमको बार बार भोग भोगने हैं। तो तुम तो बड़े ही आसक्त हो, तुम्हारा और अध्यात्म का लेना देना क्या? अध्यात्म का सीधा मतलब है दोस्तों कि सभी प्रकार की मोह और आसक्ति तो छोड़ देना। तो तुम अध्यात्म के नाम पे सिर्फ लोगों को ठग रहे हो, छल कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान सब चीजें छोड़ने की बात करता है, शरीर से, मन से, चित्त से ऊपर जाने की बात करता है, ऊपर वाले डायमेंशन में जीने की बात करता है, वही इंसान फिर पुनर्जन्म की बात करता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट, तुम तभी सच्चे आध्यात्मिक हो जब तुम में कोई लालसा न बचे। तुम इधर चारों ओर अपने आप को देखने लगो शंकराचार्य के अद्वैतवाद की तरह, नदियों में, पेड़ों में, पौधों में, हर जगह अपने आप को देखने लगो। चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम लोग दम्भी हो, तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी कि भाई हम तो वही ऊर्जा है जिससे सूर्य चंद्र चलते हैं, हम तो वही ऊर्जा है जो चारों ओर है, एक ही ऊर्जा है। तो तुम्हारा शरीर रहे न रहे, फिर आए ना आए, तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम अगर सच्चे आध्यात्मिक इंसान होते तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि भाई मैं भले चला जाऊं, मेरा शरीर भले चला जाए, परंतु यहाँ ये सारा खेल रहेगा, कायनात रहेगी, तो मैं कहीं ना कहीं रहूंगा। ये अगर समझ तुम में है तब तुम सच्चे आध्यात्मिक हो। ये तो बड़ा ही दंभ और पाखंड है, पूरा भारत और इसका अध्यात्म दंभ और पाखंड पे चला रहे हैं। ये मतलब एक एजेंसी ले रखी है इन्होंने कि भाई तुम इनको फॉलो करो, इनके पंथ संप्रदाय में जाओ, ये तुमको अच्छी जगह पे पुनर्जन्म देंगे, ये तुमको फिर से मनुष्य बनाएंगे, ये तुमको कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी नहीं बनने देंगे। तो बड़ा खेल चल रहा है यार। तुम वास्तव में आध्यात्मिक हो तो फिर तुम में कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, शरीर बार बार इधर क्यों आना है तुमको? और तुम ही इस प्रकार के लक्ष्य बनाते हो ना झिंगुरो मरकटो, कि भाई बार बार जन्म मरण के चक्कर में, तुम्हारी ही फिलोसॉफी, हम तो बोलते नहीं है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़े, इसलिए तुम भक्ति कर लो, मोक्ष को पालो। और मोक्ष भी तुम्हारी व्याख्या भी कितनी बच्चों जैसी है, ऊपर कहीं आसमान, वहां पे फिर तुमको भोग भोगने हैं। तो वो भी वेदांत से मेल नहीं खाती है। वेदांत और सनातन में मोक्ष मतलब जीवन मुक्ति, जीवन इधर चल रहा है, तुम जीवन से मुक्त हो जाओ, इसी जीवन की बातें की है उपनिषदों ने, वेदांत ने, सनातन ने। तो ये सब तुमको चूना लगा रहे हैं। ये तुम्हें इसी बात से समझ जाना चाहिए कि इनमें मोह और आसक्ति बहुत भरी हुई है। इधर जब अपने पंथ संप्रदाय कल्ट चलाते हैं तब भी मोह आसक्ति है इनको, तुमको चूना लगा करके तुमसे फंड चाहिए।
और मरने के बाद भी ये तुमको पुनर्जन्म के ठकोसले बेचते हैं। और कुछ पंथ संप्रदाय वाले तो बोलते हैं कि मैं अगर मनुष्य जन्म तुम्हें चाहिए तो हमारे पंथ में आओ, हम भक्ति करो, फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा, ये न वो न। और वर्ष 2025 में ये बात चल रही है जब एलन मस्क सिलिकॉन वैली बना रहा है। तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, ये दंभ पाखंड छोड़ो। तुम वास्तव में आध्यात्मिक तब हो जब तुम्हें कोई लालसा न बचे। ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शनरी है। मैं बार बार बोलता हूं ना कि एक तरफ तुम मोह आसक्ति छोड़ने की बात करते हो, जीवन मरण के चक्कर में से निकलने की बात करते हो, और भीतर ही भीतर तुम्हें बार बार इधर आना है, तुम्हें बार बार इधर आना है, बार बार तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीजों में जाना है, बार बार तुम्हें इधर जलसे करने हैं। तो तुम कैसे आध्यात्मिक हो? तो अध्यात्म से तुम्हारा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अध्यात्म होता है भौतिकता से ऊपर उठने के लिए। अध्यात्म होता है इस दुनिया में जो भी टेम्पररी चीजें हैं जो नष्ट हो जाती है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा शरीर है, पद प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है, उससे ऊपर उठने की बात होती है। ऐसा नहीं उसको छोड़ देना, परंतु उससे एक अटैचमेंट खत्म करने की बात होती है। ये अध्यात्म होता है। तुम्हारा तो शरीर से इतना अटैचमेंट है, तुम्हें बार बार यही शरीर लेकर के इधर आना है, तो ये तो स्वार्थ की प्रवृत्ति हो रही है। ये तो बिजनेस हो रहा है। बिजनेस जैसे व्यापार है वो स्वार्थ से होता है, जिसमें लेन देन होती है। तो तुम पंच संप्रदाय वाले और उसके फॉलोवर तो सब मिल करके लेन देन कर रहे हैं, तो ये सब चूना लगा रहे हैं। और ये पुनर्जन्म पिछले 1000-1500 साल से ये ठकोसले चल रहे हैं। कथा कर मथा कर मिल करके सब ये चला रहे हैं इधर। ठीक है, कभी समाज में अराजकता थी, नीतिमत्ता नहीं थी, कबीलों से लोग आ रहे थे, अभी अभी सिविलाइजेशन हो रहा था, तो थोड़ा उनको डराना जरूरी था पुनर्जन्म के नाम के। भाई तुम ये करोगे तो ये होगा, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसे फल मिलेंगे, तब ठीक था। देखो, व्यवस्थाओं को तुम्हें चलाने के लिए जो कुछ बोलना पड़े वही सत्य है। सनातन में सत्य मतलब फैक्ट नहीं है। जिस चीज से फायदा होता है उसको हम सत्य कंसिडर करते हैं, सत्य की मान्यता देते हैं। तो कभी की व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, परंतु अब जैसे जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा और तुम यही घिसी पिटी व्याख्याएं लेकर के नहीं चल सकते हो। अब इनको, ये आने वाली जो जनरेशन है, जो जेंचर है, वो वैसे भी इसको फेंक देखे उखाड़ करके। तो तुम सच्चे आध्यात्मिक इंसान तब हो जब तुम्हें कोई लालसा न बचे। तुम शरीर से जुड़े हुए हो, मोह आसक्ति में हो। इधर पंच संप्रदाय में तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूमना है, लड्डू खाने हैं, बड़े बड़े संस्थान बनाने हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने हैं, धंधा करना है, और तुम मोहाशक्ति की बात कर रहे हो, चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो। और मैं, देखो, हम लोग प्रैक्टिकल है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ये भगवान बुद्ध वाला जमाना नहीं है, तुम्हें भी पैसे चाहिए, परंतु कम से कम तुम सच्ची बात है तो बोलो, पैसे लो, परंतु उस लोगों को गुमराह मत करो। उनको सच्चा सनातन तुम लोगों तक पहुंचाओ। उनको बोलो कि सच्चा सनातन मतलब किसी भी प्रकार की लालसा न रखना, पुनर्जन्म की भी लालसा न रखना। सच्चा सनातन मतलब अपने आप को चारों ओर देखना। अगर तुम चारों ओर हो, तुम नदियों में हो, तो नदियां रहेगी, तुम रहोगे। समझे तुम? एक तरफ तुम बोले हम शरीर नहीं है, हम तो चारों ओर है, तो चारों ओर अपने को देखो ना। तुम चले जाओगे, हिमालय रहेगा, नदियां रहेगी, सब कुछ रहेगा, तो तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम हर जगह हो तो फिर तुम तो रहोगे। तो तुम दंभ कर रहे हो, तुम मात्र शरीर हो, तुम शरीर के तल पे जी रहे हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। स्वीकार कर लो कि तुम शरीर हो, एक ही जीवन है, क्षण भंगुर जीवन है, और हमें यहाँ आनंद से, मौज से जाना है, सभी प्रकार के भोग भोगना है, जीवन मुक्ति से जीना है, ज्यादा उलझना नहीं है, अपने जीवन को आनंद से भर लेना है। फूफा फूफी, मामा मामी, चाचा चाची, भाई भतीजा, इन सब चीजों में ज्यादा पड़ना नहीं है। इससे ऊपर उठ करके अलग मतलब अपने जीवन को जीना है, स्वतंत्रता से जीना है। हर रोज यहाँ जीवन को उत्सवपूर्ण बनाना है, सेलिब्रेट करना है जीवन को। तो ये जो जहाँ कहीं से भी दुख आ रहा है उस वाड़े से निकल जाएंगे, उस मोह आसक्ति से। तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, ये होता है भारत का वेदांत, ये होता है भारत का सच्चा अध्यात्म। स्वर्ग नर्क पुनर्जन्म, तुमको ये मिलेगा ना, वो मिलेगा ना, इसके बदले में तुम ये कर दो, इतना चढ़ावा चढ़ा दो। ये तो इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। इन सब बातों से तो पंचतंत्र की जो हमारी बातें हैं ना बच्चों के लिए, उसमें ज्यादा तत्व ज्ञान है, ज्यादा जीवन का दर्शन है। तो बस यही है, सब दंभ पाखंड है। तुम अगर चारों ओर अपने को देखने की बात करते हो, कण कण में परमात्मा की बात करते हो, तो तुम भी परमात्मा हो, तुम भी उसके अंश हो, और तुम्हारा शरीर जाने के बाद भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो तुम डरते क्यों हो? तुम्हें फिर क्यों पुनर्जन्म चाहिए?
तुम्हें पुनर्जन्म इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हारी अध्यात्म की समझ बड़ी ही कच्ची है, निम्न कक्षा की है, छोटी है। बार बार तुम्हें इधर आना है, बार बार अपनी दुकान चलाना है, बार बार तुम्हें यहाँ जो भोग इस जन्म में जो कर रहे हो ना, जुड़ जुड़ करके मोह आसक्ति के धागों में, वो दुख तुम्हें बार बार पाने हैं। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत तुम्हें सुख मिल रहे हैं वो सुख तुम्हें बार बार चाहिए। तो पुनर्जन्म की बात करने वाला कोई भी इंसान आध्यात्मिक नहीं है, वो महज व्यापारी है, वो लेन देन कर रहा है, उसका और अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।